अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो जिसका टॉपिक ये है कि व्हाई आवर नेशन इज सो ऑब्सेस्ड विद आवर ड्रामा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कि हमारे पास इन सब चीज़ों के अलावा बात करने के लिए कुछ भी नहीं होता। जैसे ही अपना सोशल मीडिया खोलो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे इन्हीं लोगों की मीम्स आई मीन the serious topics which need to be addressed in a country like Pakistan are they neglected, और उनको बहुत पीछे जो के है topics like inflation, load shedding, unemployment, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये जो हमारी एक सोसाइटी में बढ़ती जा रही है, और street crimes, violence against women, women empowerment. These are such serious topics which are basically neglected because of our obsession, or I would say unnecessary obsession with our dramas. हमारी नेशन को ये वाली बात पे मसला है कि ड्रामा मायरी में 15 साल की बच्ची दिखा दी। अगर आप लोग इफ़ यू डेट बैक, और अगर आप इस्लामिक टीचिंग्स को, या इवन कुरान शरीफ में भी है कि जब एक बच्चा या बच्ची प्यूबर्टी की एज को पहुंच जाते हैं तो आप जो है वो उनसे पूछ के उनकी कंसेंट लेके आप उनका निकाह कर सकते हो। सो व्हाट्स द बिग डील अगर 15 साल की बच्ची का निकाह एंड ऑल दैट। और अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये तो सही है। और अगर आप पीछे जाके सोचें तो आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर, दादी, नानी, ये सब कुछ, इनकी शादी भी तो आई गेस 15, 16 या हार्डली 17, 18, आई एम टेकिंग दिस टू, मतलब आगे लेके जा रही हूँ, आई गेस 15, 16 साल में हो जाती थी। और इस ड्रामा में देयर इज नो ग्लोरिफिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। दे आर टीचिंग के a marriage is such an institution which can never be glorified, and marriage is the name of responsibilities and responsibilities. और यहाँ पे जो के है आई गेस, और हमारी नेशन ये वाली बात को लेके बैठ गई, मायरी में बच्ची की आगे से बच्ची आई मीन, और कुछ काम नहीं है क्या लाइफ में? क्या महंगाई आप लोगों को नहीं सता रही? इतना सा भी नहीं सता रही क्या? अब वो ड्रामा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मेगा हिट गया था इंडिया पाकिस्तान दोनों में, एंड आई गेस बहुत सारे कंट्रीज़ में, तेरे में। और हमारे पास तब वो वाला वीक एक ही टॉपिक था कि मुर्तसिम ने कुंडी अंदर से क्यों लगाई थी। लेकिन उसकी कुंडी लगाना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आप लोगों को कि आप लोगों को बेरोज़गारी इतनी सी भी नहीं सता रही। कैसे नहीं सता रही? कुछ हफ्ते पहले एक ड्रामा सीरियल हादसा को बैन किया गया था फ्रॉम आवर टेलीविजन स्क्रीन्स, और अब वो रिस्टोर हो गया है बाय द डिसीजन ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि बैन सही था, इट वाज जस्टिफाइड और नॉट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी खैर वो कंसेंट लेने का था एंड ऑल दैट। लेकिन माई पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दैट कि जब आप एक ड्रामे को रिस्टोर करने पे या आप एक ड्रामे को बैन करने पे एक साथ हो जाते हो, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हो, यूनाइट हो जाते हो, इतने सारे कमेंट्स थे, मैंने भी कमेंट किया था, काफ़ी लोगों ने मेरे अगेंस्ट बोला, कुछ ने फेवर में एंड ऑल दैट। तो क्या आप इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, औरतों के साथ जो सलूक होता है, स्ट्रीट क्राइम्स पे, सबसे बड़ी चीज़ महंगाई की वजह से कितनी सारी जानें जाती हैं, कितने सारे लोग सुसाइड करते हैं। क्या एक ड्रामा को बैन करने से, रिस्टोर करने से क्या ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं? या फिर आप इनको एक स्ट्रैटेजी कह सकते हो कि हमें ऐसी प्रॉब्लम्स में जो कि है वो उलझाया जाए कि जो बेसिकली मैक्रो लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ से हमारी आवाम का ध्यान हटाया जाए। मे बी इट कैन बी अ स्ट्रैटेजी, हु नोज़। देन कम्स बहुत सारे मेल एक्टर्स ने जो कि है वो आजकल ट्रांसजेंडर का रोल करते हैं, और एक तरफ तो हम कहते हैं जी ट्रांसजेंडर, इनका प्रॉपर कोटा होना चाहिए, इनके राइट्स, इनका ये, इनका वो। लेकिन जब कोई मेल एक्टर इज प्लेइंग या अबाउट टू प्ले द रोल ऑफ अ ट्रांसजेंडर, सो इवन द पीपल फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, आई एम सरप्राइज्ड टू when I get to read their comments, I was basically surprised कि इस इंडस्ट्री के ऐसे बहुत सारे
कि इस इंडस्ट्री के ऐसे नाम और माने जाने लोगों ने जो भी है दे हैव लाइक क्रिटिसाइज्ड के मतलब ये रोल तो बहुत दफ़ा हो गया ट्रांसजेंडर का और एक मेल ट्रांसजेंडर बन जाता है, इनके राइट्स मतलब बार बार यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ ट्रांसजेंडर, तो ये तो बहुत हो गया, अब कुछ हमें वैरायटी दिखानी चाहिए। ये आई मीन ड्रीम गर्ल 1 एंड ड्रीम गर्ल 2 आई गेस आप सब ने ये वाली मूवी लाजमी देखी होगी और इसमें इंडियन एक्टर आयुष्मान खुराना ने बहुत अच्छा जो कि है एक फीमेल बन के, और आई गेस अगर वो फीमेल ना बनता तो ये वाली मूवी देख के, ये दोनों मूवीज़ देख के मैंने अपने फ्रेंड्स को घर में सबको आई हैव रिकमेंडेड, और आई गेस अगर वो फीमेल ना बनता एक आम सी कोई स्टोरी होती तो लाइक व्हाट्स द बिग डील, ऐसी तो स्टोरीज बनती रहती हैं। आई मीन इतनी हिट 2 मूवीज़, चलो ड्रीम गर्ल 1 को तो छोड़ दो, जो अभी आई है ड्रीम गर्ल 2 वहाँ पे ही मेड अ मॉकरी आउट ऑफ हिमसेल्फ और वो एक फीमेल बना एंड द पीपल लिटरली दे एंजॉयड दैट मूवी, द पीपल लिटरली लाफ्ड बिकॉज ऐसे ही एक जो एक्टर है वो अपने आप को अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकता है, और आई गेस और हमारे मुल्क में ये वाला मुद्दा ही ख़त्म नहीं होता कि इफ़ अ स्पेसिफिक एक्टर इज़ अबाउट टू प्ले अ ट्रांसजेंडर और नॉट। ये कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं है कि किसको ट्रांसजेंडर प्ले करना चाहिए, किसको प्ले नहीं करना चाहिए, ऐसे रोल्स बहुत हो गए, ये हो गया। आई मीन ड्रामों से हट के आप लोगों की व्हाट आई थिंक, आई वॉच अ ड्रामा, I enjoy, I laugh, I cry with those characters, and then literally after wiping out my tears, I move on. फिर मैं अगला ड्रामा देखती हूँ। आई मीन इंडिया के ऐसे बहुत सारे ड्रामा हैं जिसके वो लोग खुद इतना मजाक बनाते हैं और हम लोग बनाते हैं कि लोग तितलियाँ, सांप, भेड़िया, कबूतर, इवन जुएं तक लोग, उनका एक ड्रामा ऐसा था चांद का टुकड़ा, ये हो गया वो। आई मीन दोज पीपल, या गोपी बहू ने लैपटॉप धो दिया एंड ऑल दैट, रसोड़े में कौन था, दोज पीपल लिटरली लाफ भूल जाते हैं। और हम पे क्या होता है, हम हर चीज़ की बाल से खाल निकालते जाते हैं, ऐसी माइक्रो छोटी चीज़ों की, और जो बड़ी चीज़ें हैं मैक्रो लेवल थिंग्स लाइक इन वो सारी कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाती हैं। और अगर आप मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, जो भी करते हैं, सो काइंडली डू टेल मी बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मुझे आप ऐसे टॉपिक्स बता सकते हैं जिसके बारे में आप मेरा एक हम्बल सा छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू जानने में इंटरेस्टेड होंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज, टिल देन टेक केयर, बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।